इस वीडियो में हम देखेंगे फास्ट कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो मैं पहले करके बताता हूँ कैसे किया जाता है, जो पहाड़ा हम आसानी से कर सकते हैं। तो दिक्कत तब नहीं होती जब तक आपको 20 तक पहाड़े आते हैं या फिर किसी किसी को 30 तक आते हैं। लेकिन यदि ऐसे अब हमें जैसे करना है 46 और 45 का गुणा, तो यहाँ पर हमें दिक्कत होती है क्योंकि अब आपको अलग अलग लेना पड़ेगा। अगर हम अपनी ट्रेडिशनल विधि से करेंगे तो ऐसे करना पड़ेगा, पहले 5 का इन दोनों में, फिर 4 का इन दोनों में, फिर इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो इसी के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं आज उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा। जैसे कि ये ऊपर 46 और नीचे 45 लिखे हैं, तो 6 का गुणा 5 से किया तो 30 आए, 0 लिखा और 3 हासिल चढ़ा दी। अब इसके बाद में क्या करना है, हमें 4 का गुणा 5 में करना है और 4 का गुणा 6 में करना है और इन दोनों को जोड़ देना है। तो यहीं के यहीं कर लेंगे हम, आसान पड़ेगा। 5 चौके 20, 6 चौके 24 और 3 पहले से हासिल के थे तो इन्हें हमने जोड़ दिया तो ये 47 हो गए। तो 7 हमको यहाँ पे लिखना है और 4 हमारे हासिल हो जाएंगे। अब 4 और 4 का गुणा करना है, 4 चौके 16, 16 और 4 को जोड़ देंगे, ये 20 हो गए। 20 27 इसका उत्तर आ गया। अब अगर हम इससे करते तो देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता। 5 छक्का 30, 5 चौके 20 और 3 23, 6 चौके 24, 4 चौके 16, 17 18। देखिए 20 70 और 20 70 दोनों का उत्तर सेम है, बस ये विधि हमें थोड़ी सरल पड़ती है और फास्ट कैलकुलेशन होता है। अब इससे बड़ी संख्या का करेंगे तो और आसान पड़ेगा, या फिर छोटी का भी करेंगे तो भी आसान पड़ेगा, उत्तर सेम आएगा। जैसे इसका भी 2070 आया है, इसका भी 2070 आया है। अब हम करते हैं 66 और 77 का गुणा। तो क्या करना होगा, सबसे पहले बाहरी संख्याओं का गुणा करना है, फिर बीच की संख्याओं का आपस में गुणा करना है और फिर लास्ट की बाहरी संख्याओं का गुणा करना है। अगर बीच में कुछ हासिल चढ़ती है तो हम वह अगली संख्या के पहाड़े में चढ़ा देते हैं। जैसे मैं करके बताता हूँ, 6 3 36, 6 7 42। तो यहाँ पर 42 आए इन दोनों का गुणा करने पर, तो 2 हमने लिख दिए और 4 हासिल में चढ़ा दिए, क्योंकि 2 इकाइकांक है इसलिए वो यहाँ लिख दिया और जितने 4 बचे थे वो हासिल में चढ़ा दिए। अब 6 का गुणा 7 से करना है और 7 का गुणा 6 से करना है। 6 3 36, 6 7 42 और इसका भी होगा तो 42 सेम आएगा, 42 और 42 और 4 यहाँ पर हासिल थे तो ये 4 और 4 8 हो जाएंगे और ये फिर 8 हो जाएंगे। तो इस तरीके से 88 इसका उत्तर आ गया। तो 8 लिखना है और फिर 8 हमको हासिल चढ़ा देना है। अब 6 और 7 का फिर गुणा करेंगे बाहर के बाहर, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था। तो 6 3 36, 6 7 42, 42 और 88 के 8 यहाँ पर हासिल थे तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया तो इसका उत्तर आ गया 50 52, 50 82 इसका उत्तर आ गया। 66 गुणित 77। अब और संख्याओं का करके देखते हैं जिससे कि और अच्छे समझ में आ सके। अब जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 73 और 62, इन दोनों का गुणा करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, दोनों बाहरी संख्याओं का गुणा करना है। तो 3 दूनी 6, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। अब इन दोनों का गुणा करना है और जोड़ देना है। 7 और 2 का गुणा किया तो 14 आ गए। इस बार एक बात और है, यहाँ पे हासिल कुछ नहीं आई है क्योंकि 3 दूनी 6 आया है और 6 इकाई का अंक है इसलिए दहाई के अंक में कुछ नहीं आया, इसलिए हासिल नहीं है। और 6 दिया 18, तो इन्हें जोड़ लेंगे। 14 दूनी 28, 8 और 4 12 और ये 32 32। तो 2 यहाँ पे लिख दिया, जैसा कि 3 हासिल आ गया तो उसे अलग लिख देंगे। 3 हासिल आ गया, इकाई का अंक लिखा और 3 हमने हासिल चढ़ा दिया। अब इन दोनों का गुणा करेंगे। 6 7 42, 42 और 3 45, तो इसका उत्तर आया है 45 26। अब और संख्याओं का करके देखते हैं जिससे हमें और डाउट क्लियर हो जाए। जैसे कि हमने किया 91 और 96 का गुणा। तो 91 और 96 का हम सेकंड्स में उत्तर लाएंगे। तो 6 का 1 में किया तो 6, 9 का 6 में किया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 36, 9 45, 9 6 54। तो यहाँ पर 54 हम लिख देते हैं जिससे हमें याद रहे, और 9 एकम 9। तो यहाँ पर हमें 54 और 9 को जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएंगे 63, क्योंकि 9 और 4 13 होते हैं और 1 हासिल आ जाएगा।
तो यहाँ पे 3 लिखा हमने, दहाई का अंक 6 है इसलिए यह हासिल में जाएगा। और 9 इनाम होते हैं 81, ये बाहरी साइड का हमने जब गुणा किया तो 81 में हमें 6 जोड़ना है। तो जैसे ही हमने 81 में 6 जोड़ा तो यहाँ पे 87 हो गए। 8736 इसका उत्तर आया है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड के अंदर इसका उत्तर आ जाएगा, अगर आपकी मैथ वीक है तो भी। अब और देखते हैं, यहाँ पर लिखा है हमने 78 और किसे ले लूँ, 78 के बाद में 61, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे बिल्कुल कम से कम समय में। पहले बारी संख्याओं का गुणा करेंगे तो 8 का 1 में किया तो 8 एकम 8। अब इसके बाद में 7 का 1 में करेंगे और 6 का 8 में करेंगे। 7 एकम 7, यहाँ पे 7 लिख दिया और 6 6 36, 6 7 42, 6 48, तो 48 यहाँ पे लिख दिया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 दूनी 14 और 1 15 और ये 55 आ गए। तो इकाई का अंक यहाँ पे लिखेंगे और दहाई का हासिल में छोड़ देंगे। 5 को हम हासिल में छोड़ देंगे। अब और आगे देखते हैं, तो बाहरी संख्याओं का गुणा करेंगे, 6 6 36 और 6 7 42। 42 में अब हम 5 जोड़ देंगे तो ये हो गए 47। 4758 इसका आंसर आ गया। तो अब 2-3 सवाल मैं आपको करने देता हूँ, आपको कमेंट्स में इसका उत्तर ज़रूर देना है। अगर आप सही करेंगे तो भी मैं रिप्लाई करूँगा और यदि कोई मिस्टेक होगी तो भी मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूँगा। जैसे कि एक है 46 और 47 का गुणा करना है, पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है 63 का गुणा 96 में करना है, ठीक है। और एक और देता हूँ, एक में करके बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा आसानी मिले। और एक है 53 में आपको 76 का करना है, तो ये मैं करके बता देता हूँ जिससे आपको एक और बार याद हो जाए। क्या करना है, बाहरी संख्याओं का गुणा करना है। 6 का 3 में गुणा किया, 6 3 18, 8 हासिल आई 1। 5 का गुणा 6 में करना है, 6 5 30। 7 का गुणा 3 में करना है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 30। 6 5 30 और 7 का गुणा 3 में तो आ गए 21। 7 3 21। अब यहाँ पर 18 आए थे तो 1 हासिल का था तो वो जोड़ देंगे इसमें, तो 2 आ गए यहाँ पर और 3 और 2 5, तो 5 लिख दिए। अब यहाँ पर कितने आ गए, 52 आ गए। तो 52 में से हम इकाई का नंबर यहाँ पे लिखेंगे और जो 5 है उसे हासिल में मान लेंगे। अब 7 5 35, 35 में हम यहाँ पर 52 लिखे थे, 35 और 5 40, तो 40 28 इसका उत्तर हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैंने आपको ये 2 सवाल दिए हैं, इन्हें आपको करके बताना है और कमेंट्स में आंसर देना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।